हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 33। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में तो हमने ताekuक रोमांस देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पे था। अब आगे ते और जेके दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ही थक गए थे और दोनों ही आराम करते हैं। कुछ घंटों में उन लोगों का प्लेन वापस सेवल आ जाता है। जेके तो चल भी नहीं पा रहे थे, तो ते उसे अपनी बाहों में लेकर प्लेन से उतरता है और कार की तरफ जाने लगता है। जिमिन भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भी पता है कि आखिर हुआ क्या था। तो अब जेके और ते दोनों ही कार में होते हैं और ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है। जेके होश में आ चुकी थी, वो नींद से उठ चुकी थी। अब ते जेके की तरफ देखता है, उसके स्माइलिंग लिप्स को जो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। तभी जेके अपने बैग से लिप बाम निकाल कर अपने लिप्स पर अप्लाई करती है। ते लिप बाम को देखकर बहुत ज़्यादा ही जेलस हो रहा था, क्योंकि उसे बिना कुछ कहे बिना कुछ करे ही जेके के लिप्स तक पहुंच गया। और ते इतने सालों से मेहनत कर रहा है और फिर भी अब जाकर सफल हुआ है। और ते बहुत ज़्यादा ही गुस्से और जेलसी से देख रहा होता है। जेके नोटिस करती है तो उसकी नज़रों का पीछा करती है, तो उसे लिप बाम दिखता है। तो जेके कहती है, अब आप ये मत करिएगा कि आपको इस लिप बाम से भी जेलसी है, जो कि बेजान है। अब ते कहता है, हाँ जाहिर सी बात है, मैंने उस होटल तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की और ये लिप बाम बड़ी आसानी से पहुंच गया। तो जेके कहती है, अगर मैं लिप बाम नहीं लगाऊंगा तो मेरे होठ कैसे रेड होंगे। जेके बहुत ही नासमझी से बहुत क्यूट तरीके से ये सब कह रही थी और ते बहुत ज़्यादा ही डेविल स्माइल के साथ कहता है, तो उसकी ज़रूरत ही क्या है, मैं हूँ ना, मुझे यूज करो, जब ज़रूरत पड़े मेरे इस होठों को यूज कर सकती हो और वो ज़्यादा ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब जेके कहती है, आपके होठों को कैसे यूज़ करूँगी मैं। तो ते बहुत ही ज़्यादा सिडकली कहता है, क्यों नहीं, तुम्हें रेड होठ चाहिए ना, मैं कर दूँगा उन्हें चबा चबा कर रेड। बहुत ही प्यार से उन्हें रेड करूँगा। अब जेके को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था कि ते उससे ऐसी बातें कैसे कर सकता है, और बहुत ज़्यादा ही प्यार से, जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका, आज जेके के सामने एक प्यारे से बेबी की तरह की हरकतें कर रहा है। जेके बहुत ज़्यादा शॉक होती है और धीरे धीरे उसके करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है। अब ते बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे किस कर रहा था, जिससे जेके भी उसे इग्नोर नहीं कर पाई और वो भी उसे किस बैक करती है बहुत ही प्यार से। अब दोनों में बहुत ज़्यादा ही प्यारी किस हो रही थी। यहाँ पर ये कपल अकेले नहीं थे, यहाँ पर कोई और भी था, और वो था ड्राइवर। जब किसी उसकी आवाज़ आने लगती है तो ड्राइवर मन में कहता है, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं, और उसे ये एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इस वजह से उसने पार्टीशन खोल दिया था और उसे ये सब देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सिंगल है और उसे ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी। अब ड्राइवर मन में कहता है, अगर मैंने एक बार भी चूक चाकी तो आज तो मेरी खोपड़ी ही फूट जाएगी, इससे अच्छा मैं पार्टीशन कर देता हूँ। और यार, इन लोगों को मैं कैसे समझाऊँ कि अपने इस प्राइवेट मूवमेंट को अपने घर पे करें, अपने रूम में मेरे सामने करने की क्या ही ज़रूरत है, और मैं ठहरा सिंगल, पता नहीं मेरे नसीब में कब एक लड़की आएगी और ये लोग इतनी हॉट तरीके से किस करेंगे, तो मेरा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, अब मैं क्या करूं। ड्राइवर ये सब सोच रहा होता है। जाहिर सी बात है, वो कुंवारा था और उसे का भी मन होता है, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से वो बेचारा मुंह बनाकर बैठा रहता है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। और बहुत ज़्यादा ही साउंड आ रहा था किसेस का, जिससे ड्राइवर बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा था, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब वो इन सबको इग्नोर कर कर ड्राइव करने लगता है।
अब बहुत जल्दी विला आ जाता है। अब ते को पता ही नहीं चलता, ना ही जेके को। दोनों ही किस में बहुत ज़्यादा ही मेल्ट हो चुके थे। अब ड्राइवर की भी हिम्मत नहीं होती कि वो बता दे कि वेला आ चुका है। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मुंडी फूट जाएगी। अब बहुत ज़्यादा ही डर रहा था, क्योंकि वो उन दोनों का प्राइवेट मूवमेंट इंस्टॉल नहीं करना चाहता है। और वो जानता है कि ये कौन है, ब्लैक डेविल, तो इससे तो बोलना ही बेकार है। अब ड्राइवर बैठा रहता है। तभी जेके को एहसास होता है कि कार रुक गई है, और ते को भी। तभी दोनों अलग होते हैं तो देखते हैं विला आ गया है। ते जेके से कहता है चलो इसे घर में कंटिन्यू करते हैं। जेके बहुत ज़्यादा शाई फील करती है और कहती है आप बहुत गंदे हैं, आप बहुत ज़्यादा गंदे हैं। जब से मैंने आपको अपना लव कन्फेस किया है, तब से आपने मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा है। और अब फिर से मैं आपको नहीं झेल सकती, क्योंकि आप एक बीस्ट हैं और आप रुकने का नाम तो लेते नहीं हैं। मेरे सो जाने के बाद भी आप लगातार वही सब मेरे साथ करते हैं। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस वजह से आप मुझसे दूर रहिए, बहुत ज़्यादा गंदे हैं। ते कहता है तो बेबी तुम ही ने तो इतना तड़पाया है, तो अब मैं क्या करूं? बोलो। मैं इतना तड़पा हूं तुम्हारे लिए कि उसका बदला तो तुमसे मैं लूँगा, वो भी चुन चुन के। अब जल्दी उसको अपनी बाहों में लेता है और फिर लेकर जाने लगता है। जेकी बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी, क्योंकि उसने अभी फ्लाइट में एक बीस्ट को झेला था और कल रात भी। अब वो फिर से मन में कहती है यार ये प्यार मुझे क्यों हो गया डेविल से, कोई अच्छा इंसान नहीं मिला था। ये जब देखो तब मुझे खाने के पीछे पड़ा रहता है। अब मैं इसका क्या करूं? मुझे इससे प्यार ही क्यों हुआ? मुझे लव कन्फेस ही नहीं करना चाहिए था। अगर पता होता इतना ही दर्द होता है प्यार में तो मैं करती ही नहीं। जेके ये सब सोच रहा था और ते कहता है क्या सोच रही हो कि तुम्हें प्यार नहीं करना चाहिए था? तो कर ही लिया है अब तुमने, अब भुगतो इसे। जेके कहती है आपको मेरे मन की बात कैसे सुनाई दे जाती है? अब बहुत गंदे हैं, आपको हमेशा मेरे दिल की बात पता चल जाती है। तो ते कहता है तो इतनी ज़ोर ज़ोर से मुझे गालियाँ दोगी तो बाहर तक तो आवाज़ आएगी ही ना। कि शाय फील करती है और उसकी बाहों में ही छिप जाती है। तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही उसे मज़ा आ रहा था और वो स्माइल कर रहा था। और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि राहुल ठीक हो चुका था और उसे समझ में आ चुका था कि वो अब जेके को कभी नहीं पा सकता है। उसे अब जेके से दूर जाना ही होगा। इधर युनजुन भी समझ चुका है कि उसके जैसे फ्लर्टी बॉय के लिए ये लड़की नहीं बनी है। तो अब उसे फिर से अपने आप को सुधारना होगा और किसी अच्छी सी लड़की को देखकर उससे शादी करनी होगी। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तभी उसके डैड का कॉल आता है और संजय कहते हैं बेटा कैसे हो? तो युनजुन कहता है डैड मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी ही घर आ जाऊँगा, या यूँ कहूँ कि मैं कल ही आ जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि गर्ल्स की इज्जत कैसे करनी है। इस वजह से मैं अब बहुत ही ज़्यादा ही खुश हूँ कि ये सब मुझे बहुत जल्द समझ में आ गया। आपको जिस लड़की से भी मेरी शादी करानी है फिक्स कर दीजिए, मैं आ रहा हूँ। संजय बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी बहन को भी फ़ोन करके बता देता है। जिन बहुत ज़्यादा ही खुश होती है कि युनजुन सुधर गया है। अब संजय ने युनजुन से पूछा था कि ते सुधर गया है क्या नहीं, तो युनजुन ने उससे सारी बात बता दी थी। अब जिन को संजय सारी बात बता देता है कि हाँ आपके बेटे को भी एक लड़की मिल चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी है। वो शक्ल से तो ज़्यादा सुंदर नहीं है, बट उसका दिल बहुत ज़्यादा सुंदर है। जिन ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि आखिर ते को वो लड़की मिल गई जिसके लिए वो इतना ज़्यादा तड़प रहा था। और संजय फ़ोन रख देते हैं और जिन भी बहुत ज़्यादा खुश थी। अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि यूंगी अब बहुत ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड को उसका लव मिल चुका था। अब वो जेके को कॉल करके कहती है तो जेके मेरी शादी की तारीख नज़दीक आ रही है, अब कल ही है मेरी शादी, तो मैं जा रही हूँ, वरना मॉम मुझे डांटेंगी। वैसे भी इतने दिन से तेरे पास थी,
अब तो शादी वाले दिन तो जाना ही होगा ना। तो जेके कहती है तू चल, मैं भी तेरे साथ आती हूँ, मैं तेरे साथ ही चलूँगी, रुको अभी मैं सर से बात कर लेती हूँ। अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि आज जिमिन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी भी शादी कल ही होती है और इधर तेकुक को नहीं पता है कि उसकी शादी किससे हो रही है। अब उसने अपने सर से कहा, मतलब ते से कहा कि उसकी शादी में कल ज़रूर आ जाए। अब जेके बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि उसकी फ्रेंड की शादी है और वो अपनी तैयारियों में बिज़ी होना चाहती है। लेकिन ते जब उसे अपने रूम में लेकर आता है तो वो फ्रेश होने के बाद उसके पास वापस आता है और उसे फिर से किस करने लगता है और जेके उसे रोकते हुए कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो ते कहता है तुम्हें रोमांस के टाइम में क्यों बातें करनी होती है, तो इधर रुक जाओ फिर बातें कर लेना। लेकिन जेके बहुत ज़िद करती है। अब जेके की बात सुनकर ते कहता है कि ठीक है। तभी जेके कहती है वो मेरी फ्रेंड की शादी है कल, तो मुझे जाना होगा। अब ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जेके उसे छोड़ के जाने की बात कर रही है। तभी ते कहता है नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना है। जेके कहती है अरे युंगी की शादी है, मुझे जाना ही होगा। अब बहुत ज़्यादा ही ते परेशान हो जाता है कि कैसे वो जेके को रोके, लेकिन उसे पता है कि युंगी की शादी है उसकी फ्रेंड के, तो उसकी शादी के लिए उसे रोक नहीं सकता है। वैसे भी जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसकी शादी के लिए। अब ते जेके की खुशी में खुश होता है, उसे भी जिमिन की शादी में जाना होता है। इस वजह से वो जेके से कहता हो कि ठीक है तुम चली जाना, लेकिन शादी के बाद तुम वापस आओगी। अब जेके कहती है ओके ठीक है, आप मुझे लेने आ जाइएगा, अब ठीक खुश। तो अब ते एक इविल स्माइल के साथ कहता है तो ठीक है, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की है, तो अब बदले में तुम मुझे कुछ तो दोगी ना। तो जेके शौक हो जाती, कहती है आपको क्या चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ दे सकूँ। तो ते कहता है तुम बहुत अमीर हो जेके, बस सोच के तो देखो जान, तुम बहुत अमीर हो, तुम मुझे बहुत कुछ दे सकती हो, जैसे कि एक बेबी हो गया और खूब सारा प्यार हो गया, और हो सकता है कि तुम मुझे एक की जगह बहुत सारे बेबी दे दो और हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा ही बिग कर दो। सोच लो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तुम इनमें से जो चूज़ करोगी मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। अब जेके सारी बातें समझ रही थी कि ते किस तरफ से बातें कर रहा है। अब जेके कहती है अभी तो आपने किया था, आपको फिर से करना है। कैसे हैं आप, हमेशा ही डेविल बन के ही रहेंगे ना, आपको मुझसे प्यार है ही नहीं, अब बस मुझे ऐसे ही यूज करते हैं। अब ते कहता है बेबी ऐसा कभी मत बोलना कि मैं तुम्हें यूज़ करता हूँ, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा लव करता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार करने की वजह से मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं पाता हूँ, मैं तुमसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकता जेके। इस वजह से मैं हमेशा ही तुम्हें अपने करीब रखता हूँ और तुम हो कि मुझे ऐसे बोल रही हो। अब ते बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसको किस करने लगता है। जेके भी कितना रोक सकती थी, आखिर प्यार तो उसे भी है, तो वो भी उसका साथ देने लगती है। अब दोनों फिर से हॉट सेक्शन में चले जाते हैं, ये दोनों ही फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। इधर युंगी अपनी पैकिंग करके अपने घर निकल जाती है और जिमिन भी अपनी तैयारियों में लगा होता है। अब युंगी किसी को कॉल करती है और उधर से फ़ोन उठता है तो कहता है हेलो बेबी कैसी हो, रहा नहीं जा रहा है क्या मेरे बिना, शादी हो जाने दो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब युंगी शाय फील करते हुए कहती है तुम कितने ज़्यादा फ्लर्टी हो, तुम्हें हमेशा फ्लर्ट करने का ही सोचता है। अब जिमिन कहता है क्यों नहीं बेबी, वैसे भी तुम मेरी हो और कल के बाद तो हम लोगों की फर्स्ट नाइट भी होगी, तो उसके लिए रेडी रहना और कुछ नाइट ड्रेसेस भी रख लेना जो कि बहुत ज़्यादा ही काम आएंगे, और हो सकता है तो बहुत ज़्यादा ही खुद को प्रिपेयर कर लेना, रात भर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। अब युंगी बहुत ज़्यादा शाय फील करती है और वो फ़ोन रख देती है
क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। जिमिन इधर स्माइल करता है। आखिर यूमिन की ही शादी है जिसमें तेकुक जाने के लिए परेशान है। और अब नेक्स्ट डे जेके योंगी के घर चली जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि शादी जिमिन और योंगी की ही है। और ते भी बाराती बनकर आता है। अब जब शादी के टाइम जब जिमिन और योंगी साथ में अपने कसम वादे ले रहे थे तभी तेकुक एक दूसरे के पास आ जाते हैं और ते जेके से पूछता है, ओह तुम्हारी फ्रेंड की शादी मेरे पर्सनल असिस्टेंट से है। अब जेके बहुत ज़्यादा शॉक होकर देखती है तो जिमिन होता है, कहती है ओ जिमिन सर आप। जिमिन स्माइल करता है, कहता है हाँ मैं ही हूँ क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड अब मेरी शादी बहुत पहले फिक्स हो गई थी। अब जेके स्माइल करती है और कहती है मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी है आप दोनों के लिए। अब ते जेके को कहता है चलो मैं तुम्हें भी कुछ गिफ्ट देता हूँ। अब ते जेके को लेकर रूम में लेकर चला जाता है और बहुत ही प्यार से उसे प्यार करता है और इसे एक डायमंड नेकलेस देता है जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। कहती है बहुत ज़्यादा महंगा है, मुझे ये सब पहनने की आदत नहीं है। तो ते कहता है तुम्हें आदत डालनी होगी बेबी क्योंकि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, एक ब्लैक डेविल की क्वीन और किम तेहॉन की वाइफ हो, तो इस वजह से तो तुम्हें तो पहनना ही पड़ेगा। कहो तो इसी मंडप में हम लोग शादी कर लें। अब जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है लेकिन ते कहाँ मानने वाला था। वो जेके को उठाकर सच में मंडप में ले आता है। अब जेके शॉक थी क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती है। अब ते जेके से कहता है चलो बेबी शादी करते हैं क्योंकि ते ने जेके के लिए एक वेडिंग ड्रेस भी लाई थी जिसे वो पहनने के लिए जेके को कह दिया था। और जेके जब पहन कर आती है तभी ते उसे उठाकर मंडप में ले आता है और फिर पंडित से कहता है कि हमारी शादी कराओ, आज हम चारों की शादी एक ही मंडप में होगी। पंडित भी हामी भर देता है और चारों की शादी हो जाती है। अब यूमिन और तेकुक अपने बेडरूम में होते हैं और बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक मोमेंट होता है। तेकुक तो बहुत ज़्यादा ही एंजॉय करने लगते हैं। उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगता है एक दूसरे को प्यार करने के लिए। उस इतनी जल्दी ही इंटीमेट हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ही उनके रूम से आवाज़ें आने लगती हैं क्योंकि यहाँ के रूम साउंड प्रूफ नहीं थे, जिस वजह से यूमिन को उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और यहाँ पर योंगी बहुत ज़्यादा ही शाय फील करते हुए बेड पे बैठी होती है। तभी जिमिन उसके करीब आता है और कहता है चलो उधर तो स्टार्ट हो चुका है ये गेम, तो इधर क्यों नहीं, इधर से भी सेम और भी स्पीड से आवाज़ें जानी चाहिए जिसे सुनकर वो लोग शॉक हो जाएं कि जिमिन भी कम नहीं है। अब योंगी उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा ही शाय फील करता है। जिमिन एक पल गवाए बिना ही उसे किस करने लगता है और योंगी भी उसका साथ देता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही प्यार से एक दूसरे के क्लोथ को रिमूव कर रहे थे। अब जिमिन उसे उसकी नेक पर, उसकी चेस्ट पर बाइट और किस करने लगता है जिससे योंगी बहुत ज़्यादा ही हॉट हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। अब योंगी जिमिन के ऊपर आ जाता है क्योंकि अब उसे रहा नहीं जाता। अब वो जल्दी से जिमिन के सारे क्लोथ रिमूव कर देता है। अब उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बिग है और स्ट्रांग भी। योंगी एक मिनट सोचता है कि क्या वो इसे सह पाएगा कि नहीं, लेकिन अगले ही पल उसे अपने माउथ में ले लेता है और शक करने लगता है। जिमिन ये सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब योंगी बहुत ही प्यार से ये सब कर रहा था जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। अब वो योंगी को अपने नीचे करता है और उसके सारे बचे हुए क्लोथ को फाड़ के फेंक देता है। अब वो एक पल बिना गवाए ही उसमें एंटर करता है जिससे योंगी की चीख निकल जाती है जिसे जेके भी सुन सकती थी।
अब ये सुनती है तो ते बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। तो जेके कहती है, इतनी तेज़ क्यों चिल्लाई होगी यूंगी, शायद वो किसी प्रॉब्लम में है, मुझे जाके देखना चाहिए। अब ते कहता है, जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम होगा तो इतनी तेज़ चिल्लाएगी ही, क्या तुम नहीं चिल्लाई थी? अब जेके बहुत ज़्यादा शाय फील करती है और कहती है, आप कितने बेशरम हैं, मेरी फ्रेंड वहाँ प्रॉब्लम में है और आपको मजाक सोच रहा है। अब ते कहता है, ये तो प्रॉब्लम तुम्हें भी है, तुम भी तो मेरे नीचे हो ना, तो तुम्हें बचाने आई है वो, जो तुम उसे बचाने जा रही हो। और ऐसे इन लोगों की फर्स्ट नाइट है, तो तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम शराफत से मेरे नीचे रहो। अब जेके कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसे पता है कि आज यूमिन की फर्स्ट नाइट है, तो वो कुछ नहीं कर सकती है। अब यूमिन बहुत ज़्यादा ही हॉट सेक्शन में होते हैं। धीरे धीरे योंगी का पेन प्लेजर में बदलने लगता है। अब वो बहुत तेज तेज से मौन करता है, जिसे जेके भी सुन रही थी और वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी, क्योंकि वो भी सेम पोजीशन में थी, वो भी मौन कर रही थी। लेकिन योंगी की मौन बहुत ज़्यादा ही तेज़ और फास्ट थी। अब ते सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जेमिन ये दिखाना चाहता है कि वो ते से कम नहीं है। अब ते अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देता है। बेचारी जेके ये सब बहुत टाइम से झेल रही थी, अब उसे पेन होता है और वो भी और ज़ोर ज़ोर से मौन करती है। अब यूमिन भी इस आवाज़ को सुन पा रहे थे। अब इन दोनों की रूम से ही ऐसी हॉट आवाज़ें आ रही थी। तो क्या मिस, इस स्टोरी को मैं यही एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टोरी के लिए रेडी रहिएगा। बाय यार मिस।